नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मां का आशीर्वाद या मां का श्राप। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बेटी जो अब मां बन गई अपने संस्मरण व्यक्त करते हुए बता रही है कि बचपन में रामायण से बहुत सारी अच्छी बातों के साथ एक आध बुरी बात भी हमने सीख ही ली थी, और वो है श्राप देना। भाई बहनों दोस्तों को जब तब हम श्राप दे ही देते हैं। हम खुद को किसी बड़े ऋषि मुनि से कम थोड़े ना समझते थे। सबसे ज्यादा दिया जाने वाला श्राप था, जा तू इस साल फेल हो जाए। मौज मस्ती के दिन बाल सुलभ रचाएं, सबसे ज्यादा दिए जाने वाला श्राप था, जा तू इस साल फेल हो जाए या जा आज तेरी पिटाई हो जाए। जा तुझे अगले पूरे महीने जेब खर्च ना मिले, और भी ना जाने कितने ऐसे श्राप हम आपस में भाई बहन एक दूसरे को दे डालते थे। और ये श्राप बाकायदा ऋषियों वाली मुद्रा में हाथ उठाकर और एकदम धरती हिलने आसमान गरजने वाली भावना के साथ दिए जाते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, जब तक कि मां इस खेल में शामिल नहीं हुई। सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चलता रहा कि जब तक मां इस खेल में शामिल नहीं हुई। मां तो हर बात पर श्राप दे डालती थी। उनकी बात ना सुनो तो वो कहती कि देखना एक दिन तरसोगे मां के लिए। वो एकदम लमक कर कहती कि देखना एक दिन तरसोगे मां के लिए। खाना ना खाओ तो कहती कि देखना एक दिन कोई पूछेगा भी नहीं खाने के लिए। सुबह जल्दी ना उठो तो कहती कि देखना जब जिम्मेदारी आएगी सबकी नींद उड़ जाएगी। कोई काम ना करो तो कहती कि देखना एक दिन चकर घिन्नी की तरह इस घर के कामों में घूमेगी। उनसे कोई काम कह दो तो मां हमेशा साथ रहती थी। और जीवन की एक ऐसी विडंबना देखिए कि मां के श्राप तो ऋषि मुनियों से भी ज्यादा खतरनाक निकले। मां के द्वारा हम सभी बाल बच्चों को दिए गए श्राप तो किसी बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनियों के भी श्राप से ज्यादा खतरनाक निकले। एक भी श्राप उनका खाली नहीं गया। सारे के सारे श्राप हम पर फलीभूत हुए हैं। सच में तरस जाती हूं मां के प्यार के लिए। बिल्कुल सच है कि अब मैं मां के प्यार के लिए तरस ही जाती हूं। साल में एक ही बार तो मिल पाती हूं मैं मां से। सच में कोई नहीं पूछता मुझे खाने के लिए, क्योंकि अब तो मैं ही हूं सबको खाना बनाकर खिलाकर उसके पश्चात ही मुझे घर पर भोजन नसीब होता है। अब मुझे खा लो कहने वाली मां मेरे साथ नहीं। सच में नींद उड़ गई है, दिन भर जिम्मेदारियां घूमती हैं दिल और दिमाग में। और सच में मैं चकर घिन्नी बन गई हूं। चकर घिन्नी बन गई आपकी बेटी मां। घर बाहर बच्चे सब कुछ संभालते हुए बिल्कुल आपके दिए हुए श्राप की तरह मैं चकर घिन्नी ही तो बन गई हूं। सच में अब मां हमेशा साथ नहीं है हमारे दुख में तकलीफ में। मां आप क्यों शामिल हुई हम बच्चों के इस खेल में?
बड़ी ही अजीब सी बात है कि यदि माँ उस समय खेल में शामिल ना होती तो शायद आज हमें इस नजारे से निपटना ना पड़ता। उस वक्त नहीं समझ आती थी माँ की अहमियत। वैसे भी माँ को हमेशा ऐसे ही मिले लेते थे हम लोग, वैसे भी माँ को हमेशा ऐसे ही हल्के में लेते थे हम लोग। हमें लगता है हमारी माँ तो हमेशा ही रहेगी, वो कहाँ जाएगी। हमारी माँ सदैव ही हमारे साथ ही रहेगी, वो कहाँ जाएगी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कों के लिए तो बहन बेटी भी माँ का रूप ले लेती हैं। कहीं पढ़ा है कि लड़कों के लिए तो कभी कभी बहन भी माँ बन जाती है, बेटी भी माँ का रूप ले लेती है। और एक वक्त पर ऐसा समय आता है जीवन में कि पत्नी भी माँ की तरह ही लड़कों का ख्याल रखती है, उनके सेवा भाव में लग जाती है। लेकिन लड़कियों के जीवन में दोबारा माँ नहीं आती। इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।